गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ईवीएस में चैप्टर नंबर 5 फूड अराउंड अस, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इसमें मैंने वैसे आप लोगों को चैप्टर रिवीजन भी करा दिया था और मैंने इसकी एक्सरसाइज भी सेंड कर दी थी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग थे सेंड करने, लेकिन कुछ बच्चों को जिनको होमवर्क नहीं मिला था मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ और इस बार मैं क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में ही सेंड कर रही हूँ, तो आप लोग उसको पूरे को कंप्लीट कर लेना। आप लोग ये ध्यान देना कि आपका चैप्टर 5 में वर्ड मीनिंग्स, पूरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए अपने नोटबुक में। ठीक है, मैं सब चीज़ें दोबारा सेंड कर रही हूँ एक बार। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में था फूड अराउंड अस, यानी कि जो भोजन हमारे आसपास है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फूड क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी नीड फूड। तो हमने पढ़ा वी नीड फूड टू लिव, रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ज़िंदा रहने के लिए, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और क्योंकि हमारी बॉडी क्या एक मशीन की तरह है, और मशीन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी जो फूड हम खाते हैं उससे। फिर हमने ये पढ़ा था कि 2 सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। कितने? 2 सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, जिसमें हमने सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, ऑयल्स, ये सब पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि हमें एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, मिल्क, एग, फिश, मीट, ये सब हमें किससे मिलते हैं, ये एनिमल से मिलने वाले फूड है। फिर हमने अलग अलग टाइप ऑफ फूड पढ़े, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पढ़े, जिसमें कि हमने एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, रॉ एंड कुक्ड फूड पढ़ा था। एनर्जी गिविंग फूड हमने कौन सा पढ़ा था, यानी कि वो खाना जिसको खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। और एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो होते हैं रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल राइस, ब्रेड, जैम, केक्स, ये सब क्या थे, एनर्जी गिविंग फूड थे। फिर हमने पढ़ा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड वो होते हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी बन जाती है। ठीक है, हम स्ट्रांग बनते हैं। और वो वाले फूड कौन से होते हैं, मिल्क, एग, चीज़, फिश, ये सब खाने से हमारी बॉडी बनती है। और जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स होता है। एनर्जी गिविंग फूड में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और बॉडी बिल्डिंग फूड में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में हमने पढ़ा कि ऐसे फूड जिनको खाने से हम बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें बीमारियां नहीं होती हैं, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से हमें बीमारी कम होती है, इसलिए हम इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ मतलब कच्चा, कुक्ड मतलब पका हुआ। तो हमने पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे फूड होते हैं, कुछ ऐसा खाना होता है जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम पका के खाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स कैसे खाते हैं, हम मोस्टली कच्चे ही खाते हैं, है ना। फ्रूट्स को हम कच्चा खाते हैं। कई वेजिटेबल्स भी होते हैं, जैसे गाजर, मूली, है ना, कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर यानी कि खीरा, इन सबको हम कच्चा खा सकते हैं। टोमेटो को हम कच्चा खा सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको हम पका के खाते हैं, कुक करके खाते हैं। तो जब हम कुक करके खाने को खाते हैं तो हमारा खाना कैसे बन जाता है, हमारा खाना टेस्टी बन जाता है और सॉफ्ट भी बनता है। ठीक है, तो हम लोग आराम से खा पाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट होता है एक ऐसा खाना, एक ऐसा भोजन जिसमें कि प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, वाइटामिन्स भी हो। ठीक है, जिसको खाने से हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे दिन का सबसे पहला नाश्ता होता है उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, जो कि हमेशा हैवी होना चाहिए, यानी हमें बहुत सारा खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में। लंच हमें थोड़ा लाइट करना चाहिए, और डिनर तो एकदम ही लाइट करना चाहिए। डिनर क्या होता है, जो रात का खाना होता है वो हमें 8 बजे तक कर लेना चाहिए, और रात को कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत कम खाना खाएं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फास्ट फूड और जंक फूड हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ये तो हमने चैप्टर रिवीजन किया। अब मैं आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स एक बार दोबारा समझा रही हूँ और पूरी एक्सरसाइज समझा रही हूँ। तो आपको ये एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग्स, सब कुछ आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट रखना है। जब नेक्स्ट ईवीएस की क्लास होगी तब तक चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। वर्ड मीनिंग्स में क्या है, फूड मतलब भोजन, हेल्दी लाइफ मतलब स्वस्थ जीवन, सीरियल्स अनाज, पल्सेस दाल, स्टेम तना, पेड़ का तना, रूट्स यानी पेड़ की जड़ें, सीड्स यानी बीज, लीव्स यानी पत्ते, फ्रूट्स मतलब फल, और स्पाइसेस मतलब मसाले। फिर यहाँ देखो एस्फोटिडा मतलब हींग, क्यूमिन सीड मतलब जीरा,
क्लोव्स मतलब लौंग, टर्मरिक मतलब हल्दी, कार्डमम मतलब इलायची, एनर्जी मतलब ताकत, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, डिजीज़ मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ या दवाई जो भी आप कहें, रॉ फूड यानी कच्चा खाना, कुक्ड फूड मतलब पका हुआ खाना। तो ये वर्ड मीनिंग मैं सेंड कर चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन मैं एक बार फिर सेंड कर रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना बेटा। इसके बाद बारी आती है हमारी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प अस टू फाइट डिजीज़। इनमें से क्या हम खाते हैं तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, तो क्या था वो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ईटन रॉ। इनमें से कौन सा है जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते। हम गाजर को कच्चा खा सकते हैं, खीरे को भी कच्चा खा सकते हैं, लेकिन पोटैटो को कच्चा यानी कि आलू को कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो हमने आलू को टिक कर दिया। थर्ड है विच फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। ऐसा कौन सा खाना है जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है खेलने में और काम करने में। मिल्क एंड चपाती, दूध और चपाती खाने से हमें एनर्जी मिलती है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मील्स शुड बी लार्ज। इनमें से कौन सा खाना ऐसा है जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट। फिफ्थ में पूछा है कि इसमें से कौन सा खाना है जो हमें कम मात्रा में खाना चाहिए, तो वो क्या है, डिनर। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आवर बॉडी नीड्स डैश टू वर्क। हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हमने एनर्जी लिख दिया। सेकेंड है शुगर, पोटैटोज, जैम एंड केक्स आर रिच सोर्स ऑफ। इनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। थर्ड है द फूड बिकम्स डैश एंड डैश आफ्टर कुकिंग। पकाने के बाद, कुक करने के बाद खाना कैसा हो जाता है, टेस्टी एंड सॉफ्ट। फोर्थ है डैश इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसा। इडली और डोसा बनाने में क्या चाहिए, राइस। फिफ्थ है डैश मेक आवर फूड टेस्टियर। क्या डालने से हमारा खाना और टेस्टी हो जाता है, तो वो है स्पाइसेस यानी मसाले। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट है द कुक्ड फूड बिकम सॉफ्ट एंड टेस्टी। जब खाने को पकाते हैं तो सॉफ्ट और टेस्टी हो जाता है, बिल्कुल ट्रू। सेकेंड है वी ईट द सीड्स ऑफ बीन्स एंड पीस, यानी कि जो बीज होते हैं वो हम खाते हैं। ये बीज ही तो है पेड़ का, मटर बीज ही तो है, तो हाँ हम खाते हैं, ट्रू। थर्ड है मैनी स्पाइसेस आर यूज्ड एज मेडिसिन फॉर सर्टेन डिजीजेज। एक्सक्यूज़ मी, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए हम बहुत सारे मसालों का यूज़ करते हैं दवाई के तौर पे, हाँ बिल्कुल करते हैं, ट्रू। फोर्थ डिनर शुड बी ईटन बाय 8 इन द इवनिंग। 8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए हमें, बिल्कुल कर लेना चाहिए। वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ट्रू। फिर है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। बेटा ये पोर्शन मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में भी समझा दिया था, ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना आप। सीरियल्स के 2 एग्जाम्पल है राइस एंड व्हीट। पल्सेस के 2 एग्जाम्पल है मूंग एंड राजमा। स्पाइसेस के 2 एग्जाम्पल है क्यूमिन सीड्स एंड क्लोव्स। मैंने बताया था क्यूमिन सीड्स जीरा और क्लोव्स मतलब लौंग। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई चीज़ कौन सी है, बटर एंड चीज़। ये क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोग को लाइव क्लास में नहीं समझाया था, तो मैं ये एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ अच्छी तरह, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है एक्सप्लेन वाई इज़ फूड नेसेसरी फॉर अस। हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी है, तो हमने लिखा फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस इन मैनी वेज। क्यों ज़रूरी है, इट हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें बढ़ने में मदद करता है। इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें ताकत देता है। थर्ड है इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें हेल्दी रखता है यानी स्वस्थ रखता है और हमें मजबूत बनाता है, इसलिए हमें खाना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। हमने पढ़ा था ना डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमने लिखा द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड है नेम 2 फ्रूट्स विच आर ईटन एज वेजिटेबल्स। 2 फ्रूट्स बताओ जिसको कि हम वेजिटेबल्स के तौर पर खा सकते हैं, स्वीट कॉर्न एंड ऑलिव्स। फिर देखिए फोर्थ है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग काइंड्स ऑफ फूड हमने पढ़ा था ना, कौन से थे, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, रॉ एंड कुक्ड फूड, तो यही इसका आंसर है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड रॉ एंड कुक्ड फूड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसा खाना जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, वाइटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, फाइबर्स भी हो, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया द डाइट दैट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन भी हो गए। तो आपको होमवर्क के अंदर वर्ड मीनिंग्स भी करने हैं, टिक द करेक्ट आंसर भी करना है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ट्रू फॉल्स करना है, ये डी पोर्शन करना है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं।
जब मैंने लास्ट वीडियो आपको सेंड किया था तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक का वर्क आपको सेंड ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने यहाँ तक का वर्क ऑलरेडी कर लिया है वो रिपीट नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो रिपीट करेंगे। और बाकी ये क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड नहीं किया था, ये क्वेश्चन आंसर मैं इस बार सेंड कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। मिलते हैं बेटा फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।